नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के MCQ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स, एक फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है भैया। तो देखिए, कोई हर एक चीज़ किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम ये है, एटम के बीच में एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। और बाहर क्या होता है, बाहर ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट में क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, यानी सबसे बाहरी कक्षा होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे, उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो नाभिक से क्या लूजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है, मजबूती से अटैच नहीं होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के ही वजह से क्या होता है जी, करंट का फ्लो होता है, यानी कंडक्शन होता है। किसके वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से। कंडक्शन कैसे होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर लूजली अटैच टू द न्यूक्लियस। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली अटैच होते हैं न्यूक्लियस से, यानी नाभिक से, वही क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड with which the effect of EMF is experienced at all parts of a conductor resulting the flow of current is, ठीक है। तो ये क्या होगा, यानी जो है किस स्पीड से जो है एक्सपीरियंस करता है कोई भी जो है कंडक्टर है, उसके सभी पार्ट्स में जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो किस कारण से होगा, तो वो होगा भैया वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसके कारण से, ठीक है। यही होगा स्पीड, ठीक है। द स्पीड विथ विच द इफेक्ट ऑफ EMF इज एक्सपीरियंस ऑल पार्ट्स ऑफ कंडक्टर रिजल्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। यानी किसी भी पार्ट में, हर एक पार्ट में कंडक्टर के EMF होगा और वो जो है करंट फ्लो का एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज, देखिए यहाँ पे ध्यान रखे हैं, SI यूनिट नहीं पूछा है कि जूल लगा देंगे, यहाँ पे पूछ रखा है CGS यूनिट। तो ध्यान रखेंगे, CGS यूनिट जो हीट का होता है वो होता है आपका कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी जो होता है वो CGS यूनिट होता है, किसका, हीट का। आपको बता दें, एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल, या इसी को 4.2 जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ओपन इंडक्टिव क्वाइल हैज़, ओपन क्वाइल है भैया, ओपन होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, ठीक है। एन ओपन इंडक्टिव कॉइल हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, अगर ओपन है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो देखिए मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट सभी का, ध्यान रखेंगे। तो कॉपर का होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, सिल्वर का होता है आपका 960 डिग्री सेंटीग्रेड, और
एल्यूमिनियम का होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का क्या होता है, ठीक है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कहीं 3500 दिया होगा, कहीं 3600 दिया होगा। और ध्यान रखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन का, ठीक है। तो जर्मेनियम का होता है 936 डिग्री और सिलिकॉन का होता है 1414 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है। तो सब मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ एल्युमिनियम का क्या होगा भाई, एल्युमिनियम का होगा आपका बी वाला 660 डिग्री सेंटीग्रेड। वन के जी वेट, ठीक है, 1 kg वेट है तो देखिए W बराबर होता है M इंटू जी। M जो है आपका दे रखा है 1 kg और आपका G का मान होता है 9.8, तो ये हो जाएगा आपका 9.8 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा भैया सी वाला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टॉर्क, ठीक है। तो देखिए टॉर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू आर, ठीक है। F क्या है, F है आपका भैया फोर्स है, ठीक, फोर्स है। और ये R क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है तो ये वाला आंसर नहीं लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे, सी वाला आंसर, ठीक है, फोर्स इनटू रेडियस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और टार्क होता क्या है, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेजिस्टर आर कॉल्ड एज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर किसको कहते हैं, तो देखिए थर्मिस्टर जो होता है थर्मल प्लस रजिस्टर से मिलके बना है, ठीक है। थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा रेजिस्टेंस या रजिस्टर जिसका जो है रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, उसको बोलते हैं थर्मिस्टर। तो ध्यान रखेंगे जो थर्मिस्टर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक वो होता है आपका PTC और एक वो होता है NTC, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दोनों दे रखा है, PTC रजिस्टर NTC रजिस्टर दोनों, तो लेकिन इसमें आंसर क्या लगाएंगे भैया, इसमें लगाएंगे NTC रजिस्टर, ठीक है। तो चूँकि ज़्यादा जो है NTC ही होता है इसलिए NTC लगाएंगे इसका उत्तर। नेक्स्ट, फॉर टेस्टिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस द मोस्ट सूटेड इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, डायरेक्ट करंट चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर जो है अगर आप अल्टरनेटिंग करंट यूज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक EMF इंड्यूस होगा, इसलिए वो रीडिंग सही नहीं आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट इसका आंसर होगा। अब ये देखिए, फॉर अ ह्यूमन बॉडी ईयर टू ईयर रेजिस्टेंस इज अबाउट, ईयर टू ईयर, ठीक है, यानी कान से कान के बीच का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो ये ध्यान रखेंगे ये होता है आपका 100 ओम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये मान लीजिए कोई आदमी है और ये इसका कान है, ठीक है। तो ये इस कान के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा आपका 100 ओम, ठीक। और अगर ये मान लीजिए ये उसका हाथ हो गए इधर दोनों, ठीक है, ये पैर हो गया भैया, तो हैंड टू फुट रेजिस्टेंस होगा, ये होगा आपका 400 ओम, ठीक है।
हैंड टू फुट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये 400 ओम होगा। और अगर ऐसे ही जनरली पूछ दिया जाए कितना ओम रेजिस्टेंस होता है आदमी का, तो 1000 ओम, ठीक है, या 1 किलो ओम बोल दीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैंड टू फुट पूछेगा तो 400 ओम, कान के से कान के बीच में 100 ओम। ऐसे ही पूछ लिया कि रेजिस्टेंस कितना है तो 1000 ओम। ये जब वैसे ये वेट कंडीशन में होता है, वेट कंडीशन का है। अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक दे दिया जाए ड्राई, तो ये ड्राई कंडीशन में जो है मानव का रेजिस्टेंस जो होता है 100 किलो ओम से भी ऊपर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।